कि बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे तो डिप्रेस हो रहे, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल पा रही, उन लोगों के लिए बगलामुखी कवच रामबाण उपाय है कि अगर व्यक्ति 108 कवच बैठकर एक साथ कर लेता है तो उसको मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर प्राप्त होती है मां बगलामुखी के 108 कवच करने के बाद में कि आपको होने वाली चीजें पहले दृष्टांत दिखाई देने लगे। आप जाके मां बगलामुखी को काजल, सिंदूर, हल्दी और पीला फल अर्पित करते हैं तो आपकी कैसी भी नजर होगी वो उतर जाएगी और उसके साथ साथ आपके वंश की वृद्धि भी इससे हो सकती है। अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, किसी को मोहित करना है, तब भी आपकी आंखों का काजल किसी को अपनी आंखों के अंदर उतार सकता है। सब चीजों को पीछे छोड़ा, माँ के सामने बैठी, माँ की अर्चना की और देवी से सिर्फ इतना ही कहा कि मैं सिर्फ तेरी कृपा पाना चाहती हूँ, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। वो 1 घंटे का जो समय था, अगर मेरा जीवन समाप्त भी हो जाए ना तो मैं उस समय को नहीं भूल सकती। दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं द भावना शो। दोस्तों आज का जो शो है वो माँ बगलामुखी को लेकर होने वाला है। माँ बगलामुखी के बारे में वैसे तो हम बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन जो आज का पॉडकास्ट है वो विशेष रूप से माँ बगलामुखी के कवच पर रहेगा और इस पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है बगलामुखी साधक, स्पिरिचुअल कोच और एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर जी को, जिनके साथ हम पहले एक पॉडकास्ट माँ बगलामुखी पर कर चुके हैं और अब हम उनके साथ बगलामुखी कवच पर ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका वेलकम है। श्री राधे। जय माता दी। श्री राधे। आप कैसी हैं? भगवती की कृपा, आनंद मंगल। आपका लास्ट एक पॉडकास्ट किया था हमने माँ मातंगी को लेकर और माँ बगलामुखी को लेकर। तो जब बगलामुखी को लेकर हमने पॉडकास्ट किया था तो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके साथ और पॉडकास्ट करें ताकि वो समझ सके माँ बगलामुखी के बारे में, उन्हें जान सके। मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये बगलामुखी कवच है क्या? देखिए, सबसे पहले माँ बगलामुखी, जिसे हम कहते हैं कि कलयुग की देवी, और बगलामुखी कवच करने वाले को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान होती है। आज के समय में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि लोग किसी का बुरा करने के लिए नहीं कतराते, किसी को गलत बोलने से नहीं कतराते। तो बगलामुखी कवच से ना केवल व्यक्ति की रक्षा होती है बल्कि उसका ऑरा एनहांस होता है। ये नदी का वो वेग है जो इतना तीव्र चलता है कि अगर कोई भी गंदगी होगी तो वो उसे साइड करता हुआ चलेगा। बगलामुखी माता का कवच व्यक्ति की ऐसी प्रोटेक्शन बनाता है कि उसके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति हो वो खत्म होती है, शरीर के सारे रोग द्वेष खत्म होते हैं, शरीर के साथ साथ आपके परिवार की रक्षा होती है। माँ बगलामुखी के कवच में स्वयं कहा जाता है कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करें, आप मेरी पुत्री की रक्षा करें, मेरी पत्नी की रक्षा करें, मेरे धन की रक्षा करें। तो कवच कोई भी होता है वो रक्षा के लिए होता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए होता है। तो जब भी हम माँ बगलामुखी का कवच करते हैं तो हमें वो प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है। और आज के समय में मैं ये कहती हूँ कि हर व्यक्ति को ये बगलामुखी कवच करना चाहिए, क्योंकि इस कवच को करने से ना केवल आप शत्रुओं का दमन कर पाएंगे बल्कि अपनी वाक शक्ति को बढ़ाएंगे। इस कवच से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा निखार आता है, उसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि आसपास से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा निकल भी रही होगी तो या तो वो उसके ऑरा में एंटर होने से खत्म हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा, या वो वहां से हट ही जाएगी। तो जब ये प्रोटेक्शन शील्ड तैयार माँ के कवच के द्वारा होगी तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि देवी के इस कवच को करके अगर आप रण में भी उतर जाएं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन करने वाले की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए और भगवती की कृपा उसके ऊपर अवश्य होनी चाहिए। आपने एक बात कही कि अगर आप रण में भी उतर जाए माँ के कवच को करने के बाद तो आपको विक्ट्री ही हासिल होगी, जीत ही हासिल होगी, क्योंकि आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था कि माँ विक्ट्री की देवी है। माँ का सबसे प्रचलित जो मंत्र है वो कितने अक्षर का है? 36 अक्षरी मंत्र। कैसे कहा जाता है कि इससे मेरा 36 का आंकड़ा है?
मतलब 36 का आंकड़ा एक तरीके से देखा जाए वैसे आम शब्दों में या आम वाक्यों में हमने जो सुना है कि वो अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि वो विरोधी शक्ति, जिससे लड़ाई झगड़ा, तो ये उस 36 अक्षरी मंत्र से सब प्रकार के विरोधों को समाप्त कर देती है। मतलब जो दूसरे के लिए बुरा है वो माँ के लिए अच्छा है। माँ के लिए नहीं अच्छा, माँ ने उस शक्ति को लड़ने के लिए उतने ही शब्दों को तैयार किया। क्योंकि किसी भी चीज से लड़ने के लिए आपको एंटीडोट भी वैसा ही चाहिए। तो माँ का ये सर्वोप्रिय मंत्र है जो 36 अक्षरी मंत्र होता है। कवच के बाद में इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, लेकिन चाहे कवच करें चाहे आप मंत्र करें, एक चीज आपको ये बता दूंगी कि क्योंकि ये माँ का जो कवच है कि दशम महाविद्याओं में से एक देवी, 8वीं शक्ति जिसे हम कहते हैं माँ बगलामुखी, वो बहुत ही तीव्र देवी हैं और इनका वेग भी उतना ही तीव्र होता है। जो व्यक्ति इसका पाठ करता है, शत्रु का दमन तो बाद में करती हैं, या आपकी प्रोटेक्शन जो करेंगी वो तो पहले करेंगी, लेकिन आसपास की गंदगी को आपको पहले हटा देंगी। जैसे जैसे आप पाठ करेंगे ना, आप देखेंगे कि जब आप पाठ करना शुरू करेंगे कि आपके नियर डियर भी जितने लोग आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन आंतरिक तौर से वो आपका बिगाड़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी छटनी होनी शुरू हो गई। आपको पता नहीं चलेगा, ये आसपास की गंदगी भी इस कवच के पाठ से साफ कर देती हैं। माँ बगलामुखी का इतना तेज है कि ना केवल कोर्ट केस, आत्मशक्ति, वाक शक्ति, कॉन्फिडेंस लेवल, बल्कि ये कहीं ना कहीं अगर किसी के ऊपर कोई नकारात्मक एनर्जी, बुरी शक्ति, भूत प्रेत पिशाच भी हैं तो ये उनको भी समाप्त कर देती हैं। और अगर किसी दूसरे के ऊपर है, वो आपके पास मतलब आपको हिट करना चाहता है, तो अगर आपने कवच किया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, तो कभी भी वो एंटिटी, वो परेशानियां आपको दिक्कत नहीं देंगी, वो आपसे 100 कोस दूर भाग जाएंगी। हमने एक चीज देखी कि इतिहास गवाह है, चाहे वो त्रेता युग हो या द्वापर युग हो या फिर आज की हम बात करें कलयुग की, हम लेकिन किस्सा पुराना अभी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि कोई भी युद्ध भूमि में गया हो या फिर रणभूमि में गया हो, बिना भगवती की इजाजत के, बिना भगवती की पूजा के वो कभी रण में नहीं उतरे हैं। भगवती की अगर बात करें तो शब्द आता है उनके लिए शक्ति। और किसी भी रण को या अपने जीवन को जीतने के लिए ही शक्ति की आवश्यकता है। अगर शक्ति नहीं है तो आप शव हैं। तो जब देवी की आराधना की जाती है, देवी से शक्ति मांगी जाती है, तो आपकी जीत निश्चित होती है अगर आप सही मार्ग पर हैं तो। बगलामुखी कवच के रचयिता कौन है? अगर हम बात करें तो ये स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। नारद ऋषि इसके माने गए हैं ऋषि। अनुष्टुप छंद है और बगलामुखी कवच का कई ग्रंथों के अंदर आपको बगलामुखी कवच मिलेगा। जैसे अगर हम कहें तो मंत्र महोदती में मिल जाता है, बगलामुखी कवच आपको रुद्रामल तंत्र में मिलेगा। तो अलग अलग रचनाओं में बगलामुखी कवच को बताया गया है और समझाया गया है। हाँ, बगलामुखी कवच दुर्गा सप्तशती में जो कवच दिया गया है उससे थोड़ा भिन्न इसलिए है क्योंकि ये पूर्णतः संस्कृत में है। तो जो व्यक्ति संस्कृत में अगर पढ़ नहीं सकता तो वो इसको सुन भी सकता है, उससे भी वही फल की प्राप्ति होगी आपको, क्योंकि आपका आत्मिक बंधन देवी के साथ होना बहुत आवश्यक है। आप इसको सुनकर भी उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम फलश्रुति के साथ में कहें तो 37 श्लोक इसके अंदर देखे गए हैं या बताए गए हैं, उनका अगर आप श्रवण करते हैं या उनका पठन करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवती की कृपा प्राप्त होती है। और टॉप टू बॉटम, एक नख से लेकर आपके सिर के बालों तक माँ भगवती आपकी रक्षा करती हैं। और बगलामुखी बहुत तेज की देवी है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आज पाठ करोगे तो आपको हफ्ते बाद से असर आएगा। नहीं, आज आपने पाठ करा ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट एक्शन दिखाती हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। तो माँ बगलामुखी की ऐसी ही शक्ति है कि यहां आपने पाठ किया और वहां भगवती ने अपना करिश्मा शुरू किया। मैक्स टू मैक्स मैं कहती हूँ 40 दिन बहुत बड़ी बात है। 40 दिन
अगर आप इसकी शुरुआत भी करते हैं ना तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको असर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन क्या आम आदमी इसे कर सकता है? क्योंकि कहते हैं कि जब महाविद्याओं का जिक्र होता है तो बिना गुरु दीक्षा, बिना ज्ञान के आप ऐसे ही देवी की किसी भी चीज की उपासना नहीं कर सकते। खासकर महाविद्याओं के लिए कहा गया है। देखिए, ये बगलामुखी जो कवच है, हम इसमें ऊर्जा से नहीं खेल रहे। कवच सिर्फ एक प्रोटेक्शन है। जब हम मंत्र करते हैं तब हम उस ऊर्जा को जागृत करते हैं। कवच में हम देवी के नद मस्तक हैं और अपनी रक्षा के लिए उनको बुला रहे हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि किसी भी महाविद्या की, जैसा आपने कहा कि बिना गुरु के आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप केवल अगर उसका श्रवण कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो भी आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ कीलक करना भी आवश्यक है। कवच और कीलक करेंगे तभी आपको फायदा होगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपको इसको पूरे विधि विधान से करना है, इसके डूज और डोंट्स जानने हैं, सही मार्गदर्शन करना है, क्योंकि हर चीज को करने की ना कुछ अलग विधियां बताई गई हैं। हमारे ग्रंथों में ही बताया गया है कि इसको करने से आप एनर्जी को, अपने ऑरा को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन आपको आवश्यक है। आपने कीलक शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले हमारे और भी जो पॉडकास्ट हुए हैं उनमें भी कीलक शब्द और इसके अलावा समकुट कहा जाता है। संपुट लगाया जाता है। समकुट या संपुट? संपुट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम ये पॉडकास्ट कर लेते हैं तो जो कमेंट्स आते हैं तो लोग थोड़ा सा निवेदन करते हैं कि आप उस शब्द को भी थोड़ा सा परिभाषित कीजिए। देखिए, जैसे कीलक का मतलब क्या हुआ? जितने भी तंत्र के मंत्र थे ना, वो स्वयं जागृत थे। भगवान शिव ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना करे। ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। अब जब भी कोई पाठ किया जाता है तो उसकी एनर्जी इतनी तेज होती है कि उससे उग्र शक्तियां भी उत्पन्न होती हैं। जैसे हम अगर पाठ करें तो देवी के कवच के अंदर ही देवी की अलग अलग शक्तियों के बारे में कहा गया है। जहां इन्हें प्रेतवासिनी कहा है, प्रेत रूढ़ा कहा है, तो इसी प्रकार की शक्तियां भी इनके, आप कहते हैं ना, राजा आएगा तो साथ में उसके साथ में सैनिक भी आएंगे, उसके साथ काम करने वाले भी आएंगे, सहभागी भी आएंगे, तो वो सारी एनर्जीज आपके साथ में प्रकट होती हैं। लेकिन वो सारी एनर्जी को आप झेल पाओ, उन शब्दों का सही इस्तेमाल कर पाओ, उन मंत्रों का सही इस्तेमाल कर पाओ, या कोई इनका इस्तेमाल ना करे, दुरुपयोग ना करे, इसके लिए उन सबको कील दिया जाता है। इसलिए कीलन उत्कीलन दोनों ही आवश्यक होते हैं। और जैसे कवच यदि कोई करता है, अभी हम इस पे भी जाएंगे कि कैसे करना है, नियम क्या है, लेकिन अगर कोई करता है तो शुरुआत कैसी होती है? संपुट लगाना पड़ता है? नहीं, आप नॉर्मल कवच से आप कीजिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने माँ के शरणागत होना है और आपने सीधा कहना है माँ से कि माँ, मैं कोई नियम नहीं जानता, कोई पूजा नहीं जानता, कोई विधि नहीं जानता, और ना ही मुझ में इतना ज्ञान है कि मैं आपका बखान कर पाऊं। क्योंकि जिस भगवती का बखान स्वयं ऋषि मुनि देवता नहीं कर पाए, तो हम निर्मम मात्र क्या कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपने माता को जो प्रिय चीजें हैं, मैं पूरी विधि की बात नहीं कहूंगी, लेकिन प्रिय चीजें आपने याद रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पीले रंग का आसन रखते हैं तो सर्वोत्तम है। पीली हल्दी से माँ का भी तिलक कीजिए और वो पीली हल्दी अपने आज्ञा चक्र पर भी धारण कीजिए। माँ को पीला भोग लगाया जाता है जिसमें बेसन से बनी हुई चीजें होंगी तो बहुत ही उत्तम है। प्लस इसके साथ में आप जब माला से जाप करेंगे, क्योंकि कवच में आपको माला की आवश्यकता नहीं है, कवच आप सीधे ही करेंगे। हाँ भावना जी, एक चीज और बताती हूँ कि अगर व्यक्ति 108 कवच बैठकर एक साथ कर लेता है तो उसको माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर प्राप्त होती है माँ बगलामुखी के 108 कवच करने के बाद में कि आपको होने वाली चीजें पहले दृष्टांत दिखाई देने लग जाता मतलब है। भविष्य वर्तमान में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इतना, मतलब इसका इतना अधिक प्रभाव है कि सिर्फ मात्र कवच को करने से आपको ये प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाती है। प्लस अगर आप इसका 10,000 जाप करते हैं तो आपको इसी के श्लोकों पे सिद्धि भी प्राप्त होती है। सिर्फ कवच का? सिर्फ कवच के पाठ करने से। लेकिन कवच का पाठ थोड़ा लंबा है तो करने में एक साथ थोड़ी सी परेशानियां आपको आ सकती है, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं भी होती है इंसान की, उठ के उसने खाना भी खाना है, बैठना भी है, तो वो जो समय आपका थोड़ा बहुत ड्यूरेशन रहेगा, इसमें अल्प आहार लेना बहुत आवश्यक है।
बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जब आप किसी भी पूजा को या किसी नियम को उठा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आहार नहीं लेना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना सात्विक आप भोजन खाइए, क्योंकि तामसिक चीजें खाने का मतलब ये नहीं होता कि हम इसको खाने से हमें दोष लग रहा है या क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, जब हम कुछ भी तामसिक खाते हैं ना तो हमारे अंदर की एनर्जी वही होती है, क्योंकि लिखा है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। तो जब आप किसी भी पूजा में, पाठ में या नियम में हैं तो आपको सात्विक रहने की आवश्यकता है। जब आप नियम लेकर कर रहे हैं, अनुष्ठान लेकर कर रहे हैं, सपोज आपने कवच का ही अनुष्ठान लिया कि मैं 41 दिन तक करूंगा, जब आपने अनुष्ठान लेकर करा उस समय आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि आप धरती पर ही सोएं, साथ में किसी और के घर का भोजन आपको नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि किसी की कमाई कैसी है, किसी की कमाई कैसी है, तो आप अपने ही कर्म के भागी खुद बनेंगे उस दौरान, ताकि कोई भी एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसके बीच में कोई रुकावट ना बन पाए। ठीक है, ये तो आपने बताया कि क्या नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। लेकिन अब बात करते हैं पूजा विधि की, माँ बगलामुखी कवच को लेकर। तो आप सभी से निवेदन है, यहाँ से आप जानेंगे पूजा विधि, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको माँ बगलामुखी का कवच करना है, इनका विशेष जो समय रहता है करने का, या तो आप सुबह सुबह कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, या आप रात्रि में 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कीजिए, क्योंकि अगर और ज्यादा रात्रि की तरफ चले जाएंगे तो वो तंत्रोक्त में बदल जाएगा। और कहा भी जाता है कि महाविद्याओं की ज्यादा पूजा रात्रि में होती है, तो अगर आप गृहस्थ रहकर ये साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 2 समय उपयुक्त है। प्लस आपने जहां पूजा करनी है कोशिश कीजिए कि वो दिशा जो हो, या तो पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, ईशान कोण हो तो बहुत ही अच्छा है। वहां आपने बैठना है। माँ की आराधना करने के लिए आपने पीले वस्त्र अगर धारण करेंगे तो उत्तम है। माँ को पीली चुन्नी अर्पित कीजिए। हल्दी का माँ को आपने तिलक लगाना है। पीले रंग के फूल अवश्य अर्पित कीजिए, और साथ ही साथ पीला भोग अर्पित करना है। इसमें आप माँ को पीला सीताफल जो आता है, जिसे हम काशीफल भी बोलते हैं, आप वो भी भेंट स्वरूप माँ को दे सकते हैं। मीठे में या तीखे में? तीखे में। और दूसरी चीज, माँ को काजल जरूर देना चाहिए, क्योंकि आज से पहले कोई भी इस पॉडकास्ट में, किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने ये नहीं बताया कि आपको काजल देना चाहिए, क्योंकि ये देवी बुरी शक्तियों से, बुरी नजर से आपको बचाने वाली होती है। तो अगर आप जाके माँ बगलामुखी को काजल, सिंदूर, हल्दी और पीला फल अर्पित करते हैं तो आपकी कैसी भी नजर होगी वो उतर जाएगी, और उसके साथ साथ आपके वंश की वृद्धि भी इससे हो सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे को माँ काला टीका लगाती ताकि बुरी नजर ना लगे। हाँ, ये आप कवच से काजल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने माँ का जो काजल माँ को अर्पित करेंगे वो माँ के सामने रखिए। आपने जितने भी दिन का संकल्प लेना है, 7 दिन का लेना है, 36 दिन का लेना है, 41 दिन का लेना है, आप संकल्प लीजिए। और वो जो काजल होगा वो माँ के चरणों में वहीं रखा रहना चाहिए। उसके बाद में अगर आप उस काजल को लगाते हैं, टीका बच्चों के लगाते हैं, तो उनकी नजर उतर जाएगी। प्लस अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, किसी को मोहित करना है, तब भी आपकी आंखों का काजल किसी को अपनी आंखों के अंदर उतार सकता है। तो क्योंकि इनको जहां रक्षा की देवी कहा जाता है, वहीं इन्हें सम्मोहन की देवी, वशीकरण की देवी, स्तंभन की देवी वो भी कहा जाता है। तो ये काजल विशेषकर हर कोई बताता नहीं है कि काजल बना सकते हैं, लेकिन हाँ, ये काजल भी तैयार किया जा सकता है। ये तो आपने बताया कि माँ को क्या क्या भोग आपको अर्पित करना है, समय आपने बताया कि क्या करना है, और वस्त्र कौन से धारण करने। इसके अलावा माँ बगलामुखी के कवच से संबंधित जो जरूरी जानकारी आपको लगती है वो भी बता दीजिए। अच्छा, जब भी आप कवच का पाठ करें ना, आप कोशिश कीजिएगा कि उस कवच के पाठ के समय में आपको कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि जब आपकी क्योंकि कवच में ना शरीर के एक एक हिस्से को हम माँ से कहते हैं कि आप हमारे कंठ की रक्षा करें, हमारी जीवा की रक्षा करें, हमारे माथे की रक्षा करें ताकि हमें कोई शत्रु न हनन कर पाए, हमारी आंखों की रक्षा करें। तो कवच के द्वारा पूरे शरीर की रक्षा जब हम माँ से निवेदन करते हैं तो बीच में अगर कोई भी किसी की डिस्टर्बेंस आती है तो भी परेशानी हो जाती है। उच्चारण आपका बहुत शुद्ध होना चाहिए।
जो भी आप शब्द बोल रहे हैं उसका विशेष महत्व है, क्योंकि उच्चारण से ही आपको फल मिलता है। क्योंकि अब आप उच्चारण की अगर बात कर रही हैं तो आपने बताया कि कई जगहों पर इसका वर्णन संस्कृत में किया गया है, सभी जगह मैक्सिमम संस्कृत में तो फिर मिलता है। हिंदी में अगर किसी को पढ़ना हो तो कैसे देखिए, पढ़े? अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो या तो उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, आजकल ट्रांसलेटर मिल जाते हैं, या तो उसको ट्रांसलेट कीजिए। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको सुन के शब्दों के साथ आप उसकी शुरू में प्रैक्टिस करें। क्योंकि हुआ क्या था, कुंभकर्ण ने भी तो इंद्रासन मांगना था, गलती से निंद्रासन बोल दिया था, तो बिल्कुल पलटा फेर हो गया था। तो ऐसे ही शब्दों का चयन बहुत आवश्यक है। जब भी किसी मंत्र को आप कर रहे हैं, किसी पाठ को कर रहे हैं, तो आपको शब्दों का बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना लेकिन चाहिए। जिन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने आती तो क्या वो सुनकर भी हाँ बिल्कुल, लाभ ले सकते क्योंकि हैं? जब आप उस मंत्र को सुनेंगे तो उस मंत्र से सुनने, वो निवेदन ही तो है, आपने भाव डालना है। जब आप बोल रहे हैं तो आपके अंतर्निहित सातों चक्रों में से वो आवाज आ रही है, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तब आप अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तौर से भी माँ भगवती के साथ जुड़ सकते हैं। और कवच का पाठ करने वाले को ना केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक बल मिलता है, मानसिक बल। जिन लोगों को मेंटली भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन आ गया बहुत ज्यादा, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आजकल सबसे ज्यादा यही चल रहा है। मैं देखती हूँ कि बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे तो डिप्रेस हो रहे, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल पा रही, उन लोगों के लिए बगलामुखी कवच रामबाण उपाय है। वो आंख बंद करके मेरे इस पॉडकास्ट से सिर्फ इतना देख लें कि माँ भगवती का कवच आपने नित्य प्रति सुनना ही सुनना है। आपने ये 10 मिनट अपने निकालने ही निकालने हैं। फिर मैं कहती हूँ, फिर मुझे बताइएगा डिप्रेशन कहाँ गया, आपकी मनोस्थिति कैसी, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपके कोई शत्रु खड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल है तो आपको इस कवच की विशेष विधियां होती हैं जो हम साधना के दौरान करते हैं, तो उन विधियों के मार्गदर्शन के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर किसी की प्रॉब्लम ऐसी है कि भाई आपके घर के अंदर संतान नहीं हो रही, कवच का पाठ करने वाले को, क्योंकि माँ बगलामुखी को ग्रह पीड़ा निवारणी भी कहा जाता है। अगर आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, क्लेह कलेश चल रहा है, आपस में प्रेम नहीं है, तो भी माँ बगलामुखी के इस कवच से, उनके मंत्रों से आपका भला हो सकता है। ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर खुशहाली पैदा हो सकती है। आप माँ बगलामुखी के कवच के बारे में बता रही हैं, थोड़ा सा दर्शकों को, भक्तों को बता दीजिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? देखिए, शिरो माँ पाते तू, ये शब्द हैं। आप इन शब्दों को लीजिए, मैं लिंक भी डाल दूंगी, और अगर किसी को चाहिए होगा सिर्फ सुनने मात्र के लिए तो वो मेरे लिंक से भी सुन सकता है, और भी तमाम जगह ये कवच मिल जाएगा। और हाँ, जिन लोगों के लिए ये कवच हिंदी में नहीं है, मैं ये कवच उनको हिंदी में पीडीएफ भेज दूंगी। अगर किसी को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ चाहिए तो वो मुझसे जुड़ सकता है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, या डायरेक्ट मुझसे चाहेगा। आप अपनी एक बार इंस्टाग्राम की आईडी बता दीजिए, यदि किसी को चाहिए होगा वो कवच तो आपसे इंस्टाग्राम से डायरेक्ट ले सकते हैं। वसुधा शर्मा कपूर के नाम से है, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहां ये कवच, माँ का आपको कवच चाहिए, अष्टोत्री चाहिए, आपको कुछ भी माँ से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, वहां आपको वो मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ उपाय चाहते हैं, कुछ ऐसी विधियां चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष कुछ प्रकरण होते हैं, कुछ विशेष विधियां होती हैं, तो वो आपको एकदम से ऐसे मैसेज करके नहीं बता पाएंगे। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि 40 दिन का ये नियम होता है, और 40 दिन का आपने समय बताया कि जी। किस किस समय में हम लोग इसे कर सकते हैं, जी तो क्या विशेषकर मतलब इसे महिलाएं कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, शक्ति आराधना में महिलाएं बहुत आगे हैं। शक्ति की जो आराधना है, महिलाएं इसको निश्चित तौर पर कर सकती हैं। जब आपका रजस्वला का समय आएगा तब आप इस मंत्र, इस पाठ को बीच में छोड़ देंगी। जिस दिन आपने छोड़ा है, सपोज आपने 15 दिन का कर लिया पाठ और बीच में अपनी रजस्वला की आपकी स्थिति आ गई, आपके उतने दिन काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रकृति की रचना है। आप उसको उतने दिन छोड़िए, उसके आगे से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका 16वां दिन काउंट ये होगा। जैसे मान के चलिए घर में कोई मदर है, वो चाहती है कि वो अपने बच्चों के लिए इस कवच का पाठ करे, उनके बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए, तो माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को इस कवच का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के शत्रु हैं,
हर किसी को धन की आवश्यकता है, ये धन भी देती है। हर किसी को अपने परिवार को बढ़ाना है, और सबसे बड़ी बात आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि किसी भी जंग में जीतने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत आवश्यकता है। ये चाहे जिंदगी की जंग है, चाहे आपके ऑफिस की जंग है, चाहे आपकी समाज की जंग है। आपने देखा ना कि बगलामुखी माता वो शक्ति प्रदान करने वाली है। तो और माताएं क्या कर सकती हैं, एक पानी का आप बर्तन लीजिए, एक पात्र लीजिए पानी का, उसके अंदर सिर्फ आपने कुछ नहीं करना है। जब आप बगलामुखी माँ का पाठ करेंगी तो इस तरीके से ये मुद्रा बना के आप उसके अंदर रख लीजिए कवच का पाठ करते समय। वो पानी आपका तैयार हो जाएगा और उस पानी को आप अपने बच्चों को पिलाएंगे। किसी का मानसिक विकास नहीं हो रहा, कोई पढ़ाई में कमजोर है, तो भी वो उसके ऊपर काम करके दिखाएगा और निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये किन्हें नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कवच का पाठ हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, अगर आप लोगों का बुरा सोचते हो और मात्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये पाठ कर रहे हो, तो भाई बिल्कुल मत करना। बगलामुखी शत्रु का हनन बाद में करती है, आपके अंतर्निहित शत्रु का हनन सबसे पहले करती है। तो अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी इच्छा अच्छी रखकर ही इसका पाठ करना चाहिए। रजस्वला की स्थिति में आप ये पाठ ना करें। प्लस अगर आपके घर के अंदर कोई सूतक पातक लगता है तब आपको इस पाठ को नहीं करना चाहिए। मानसिक तौर पर अगर आपको वो कंठस्थ है तो आप उसको याद कर सकते हैं। माँ भगवती के उस समय आपको छूना नहीं है। आपने तो ये बताया कि किन्हें ये कवच नहीं करना चाहिए, खासकर मुझे भी लगता है कि ना ही करे वो लोग जो दूसरे का नुकसान कराना हाँ। चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात बताइए कि बगलामुखी कवच और बगलामुखी मंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए, बगलामुखी कवच आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है, और सबसे बड़ी बात, बगलामुखी कवच का आप हवन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक कवच है उसका हवन नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप मंत्र करते हैं तो पहली बात तो मंत्र के लिए दीक्षा होना आवश्यक है, क्योंकि जब आप किसी मंत्र का करते हैं तो उससे विशेष ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, और वो ऊर्जाएं आपके लिए कैसी हैं, अच्छी हैं, उस समय बुरी हैं, आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, तो उसके लिए आपके गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है। तो बगलामुखी कवच कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बगलामुखी के मंत्रों को करने के लिए व्यक्ति के ऊपर एक साक्षात जो आपका भौतिक गुरु है, जो आपका जीवित गुरु है, जो आपका मार्गदर्शन समय समय पर कर सके, आपका होना आवश्यक है। और ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि गुरु भी ऐसा बनाए जो अगर आपको कभी भी आवश्यकता है तो उस समय आपके लिए तत्पर तैयार खड़ा हो। ऐसा ना हो कि आपको खाली मंत्र दिया और काम खत्म हो गया। गुरु वो ही बनेगा, या गुरु उसी को बनाना चाहिए जो आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ दे। अच्छा, जिन्होंने बगलामुखी माँ का 36 अक्षरी मंत्र सिद्ध कर रखा है, वो बगलामुखी कवच की जब उपासना करते हैं तो उसका असर कैसा रहता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने 36 अक्षरी मंत्र करा है ना, वो शुरुआत ही कवच से करेगा। उसका रीजन क्या है कि जब भी आप इस फील्ड के अंदर या इस भक्ति मार्ग के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको कहीं ना कुछ ऐसी भी शक्तियां होंगी जो आपको अटैक करेंगी। तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर, अगर मैं कहूं कि एक बंधन बनाना अपने चारों तरफ, तो वो कवच से ही आरंभ होता है। ये कोई भी साधक होगा तो वो पहले माँ का कवच जरूर उसको पढ़ना चाहिए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो माँ के मंत्रों में आगे जाना चाहता है तो उसको पहले कवच जरूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार सामने वाली शक्तियां भी आपको बैकफायर मारती हैं। तो अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन बना रखी है, अपनी शील्ड लगा रखी है, आपने देखा है ना कि अगर हम लड़ने के लिए भी जाते हैं तो जब हमारे ऊपर शील्ड लगी होती है, हमारे सैनिकों के ऊपर, तो वो निर्भीक होकर कहीं भी गोलियों के बीच में भी कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गोली आएगी लेकिन मैंने प्रोटेक्शन शील्ड पहनी हुई है तो मेरे पे असर नहीं करेगी। ऐसे ही कवच के पाठ का होता है कि जब आप कवच का स्मरण कर रहे हैं, कवच का पाठ कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की जो शक्ति है वो
आपको भेद के अंदर नहीं एंटर कर पाएगी। तो इसलिए मंत्र करने से पहले निश्चित तौर पर कवच करना ही करना चाहिए। ना केवल बगलामुखी कवच, बल्कि आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं या जिस भी देवी की पूजा कर रहे हैं, उनका एक विशेष कवच होता है, खास तौर से शक्ति साधना में। माँ मातंगी का कवच है, माता ललिता का कवच है, तो सबके कवच होते हैं, आपको वो कवच जरूर करना चाहिए। कवच का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी रक्षा हो। अब जिस डाइटी का, जिस देवी का कवच हम कर रहे हैं, हम उसी से, उसके अलग अलग नामों से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की, हमारे आसपास के वातावरण की, हमारे रिश्तों की, हमारे नातों की रक्षा के लिए बात करते हैं। जैसा हम कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में 800 श्लोक आते हैं और 360 देवियों का उसके अंदर वर्णन किया गया है, तो यही सब स्वरूप है। अगर मैं बात करूं तो सारी शक्ति तो एक ही है ना, चाहे हम उसे बगलामुखी माने, चाहे हम उसे काली माने, अंतः स्रोत तो आदि शक्ति है। लेकिन आपको जब जिस चीज की जरूरत है आपके जीवन में, तब आपको देवी के उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बगलामुखी कवच मात्र आप पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि मैंने किसी को सजेस्ट किया कि आपके ऊपर मतलब ये परेशानी आ रही है, और परेशानी भी मैं क्या बताऊं, किसी के ऊपर किसी लेडी ने झूठा केस लगा दिया था कि इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, और वो व्यक्ति बेचारा इतना सीधा, वो किसी से बात भी नहीं करता था। उसको सिर्फ माँ का कवच बोला कि तू इस कवच का पाठ करना आरंभ कर दे। जिस केस के अंदर अगर हम कहें छूटना तो बहुत दूर की बात है, लोग बेल भी नहीं मिलती है, उसने सच्चे मन से, उसने, उसकी धर्मपत्नी ने, उसकी माताजी ने माँ बगलामुखी का ये कवच किया। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 हफ्ते के बाद वो लेडी स्वयं घर आई, उसने खुद माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई और मैंने आपके ऊपर जो भी केस किया था मैं उसको वापस ले रही हूं, और वो झूठा केस था। तो आपको खुद नहीं पता होगा भगवती किस रूप में कौन सी रचना करेगी और आपको ऐसे बाहर निकाल लाएगी भवसागर से, और आप क्षण भर में उसका कमाल देख सकते हो। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, और होता क्या था, रात में ना अपने आप उनको ऐसा फील होता था कि उनका पैर पकड़ के ना कोई ऐसे हिला रहा है, उनको बार बार जगा रहा है, और होते होते ना उनको काफी समय हो गया था, और वो लेडी जो है वो घर में बता नहीं पा रही थी। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि घर वाले भाई ऑब्जेक्शन ना करे, तो उनकी मेरे से बात हुई कि दीदी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, और ये चीजें ना मेरे को डिस्टर्ब करती हैं बहुत ज्यादा, कि ये कैसी एंटिटी है, क्या होगा, कैसे है, कुछ नहीं पता। उन्होंने ना ये कवच का पाठ, मैंने उनको बताया कि भाई ये एंटिटीज हैं, तो इस कवच का पाठ तुम्हें इस विधि से करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग विधियां और अलग अलग चीजें होती हैं जब कवच का पाठ करा जाता है। तो आप इस विधि से ये सामान रख के अपने प्रोटेक्शन तैयार करो और मां से कवच का पाठ करना शुरू करो। हफ्ता हुआ, 10 दिन हुए, 15वें दिन ऐसा ऑटोमेटिकली हुआ कि रात में जब वो सो रही थी ना, तो उनको सोते सोते ना तो उनकी पूरी पक्की नींद थी और ना वो ज्यादा जगी हुई थी। जैसे कहते हैं ना कि सुनाई सब कुछ दे रहा है, और तो उनको किसी ने ये बोला कि जो तू कर रही है ना इसको खत्म कर दे, इसको बिल्कुल बंद कर दे। तो उन्होंने कहा क्या कर रही हूं, कि बहुत दिन से पाठ कर रही है ना, खत्म कर इसको। उन्होंने कहा वो तो मैं खत्म नहीं करूंगी। कि ठीक है तो फिर तू तमाशा देखियो। उन्होंने अगले दिन जितना कर रही थी ना उसको बढ़ा दिया, उसको डबल कर दिया जो संख्या कर रही थी। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ऐसे सामने की सामने देखा कि कोई मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ है, और ऐसे तड़क की आवाज आई, और वो चीज उनके पास आने वाली थी, और वो वहीं की वहीं एक रोशनी के रूप में बदल के और खत्म हो गई। तो ये एक ऐसी लेयर आपके चारों तरफ तैयार कर देता है कवच का पाठ, कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उस लेयर से भी टकराती है तो वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है या रहती है, हाँ, उनके लिए माँ बगलामुखी का कवच कैसे बिल्कुल अच्छा, रहेगा? जैसे मैंने जल बताया, ये जल बनाकर आप उनको पिला सकते हैं माँ बगलामुखी के कवच का, और उनके नाम से। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति पीड़ित है तो आप उनके नाम से वो पाठ कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकता तो आप पाठ करने के बाद में उसका फल श्रुति या जो भी है वो आप उसके सर पे हाथ रख के माँ को ये कहिए कि मैंने ये जो भी पाठ किया है इसके फल से इस व्यक्ति को, फला फला व्यक्ति को, इसको इसका प्रसाद मिलना चाहिए,
और इसकी रक्षा हो और इसके सारे रोग खत्म हो। 40 दिन के अंदर धीरे धीरे करके रोग जड़ से खत्म हो जाता है। तो माँ के जो नियम है उसका पालन करने का तरीका आपने बताया कि आपको कैसे उसको पालन करना है और क्या जरूरत है कि जिस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम माँ बगलामुखी की बात कर रहे हैं तो कई बार लोग डरते भी है महाविद्याओं की उपासना करने से। आप बोल रही हैं माँ बगलामुखी, तो जो माँ है उससे भय कैसा? पहली बात आपको ये क्योंकि बताऊंगी, एक ना ये कहिए कि मिथ है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, कि मैंने बहुत लोगों से ये बात हाँ, सुनी है कि देखिए जो महाविद्याओं की उपासना ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत हाँ कीजिए। मैं बताती हूँ, इसलिए क्योंकि जितनी भी महाविद्याएं हैं ये सारी उग्र स्वरूप में हैं, तो इनके नेचर में ही बहुत तेज है। क्योंकि जब जब तेज की आवश्यकता पड़ी तब तब देवी ने ये महाविद्याओं के स्वरूप लिए, और जब इनकी पूजा होती है तो इनका तेज इतना अधिक होता है कि हर व्यक्ति को वो संभालना संभव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आपने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को उस लेवल पे तैयार करना है, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, ताकि हम ये जो पाठ करें उससे जो उत्पन्न ऊर्जाएं हैं हम उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर समाहित कर सके। अगर एक 10 एम्पियर के स्विच के अंदर अगर 50 एम्पियर की तार डालोगे तो क्या होगा? या असर नहीं होगा या फट जाएगा। फट जाएगा ना। तो ऐसे ही महाविद्याओं की जब पूजा करने जा रहे हैं आप, तो आपका सही मार्गदर्शन होना आवश्यक है, ताकि आपको समय समय पर पता हो कि भाई एक ये करने के बाद, एक चरण पूरा करने के बाद पहले एकाक्षरी करो या सबसे पहले कवच का पाठ करो, तो ये इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, आप इतनी एनर्जी को संभालने लायक हो जाओगे। फिर इसका हवन तर्पण मार्जन कर देना। फिर मार्जन करने के बाद क्या है कि वो आपने उसका एक अंश अपने अंदर समाहित कर लिया। जो आपने देवता को भोग दिया वो तो दिया, बाकी उसका एक अंश आपके अंदर समाहित हुआ। तो क्या हुआ, आपकी इतनी एनर्जी, बैटरी इतनी चार्ज हो गई। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी उस ऊर्जा को, उस महाविद्या को संभाल तो कोई नहीं सकता, लेकिन हाँ उस महाविद्या का आशीर्वाद प्राप्त करने के लायक हो जाती है। आप दतिया, नलखेड़ा और कांगड़ा तीनों जगह गई हैं और देखा जाए तो ये तीनों जगह ही बहुत महत्वपूर्ण है। अपना कोई और अनुभव साझा करना चाहेंगी आप, क्योंकि हम कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अगर बात करूं ना माँ की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, या तो वो समय ऐसा था, वो वातावरण ऐसा था, वनखंडी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हिमाचल कांगड़ा में, आज भी उसको नहीं भूल पाती। वो एकांत का समय था, रात्रि का समय था, माँ भगवती सामने थी, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं और भगवती। सब चीजों को पीछे छोड़ा, माँ के सामने बैठी, माँ की अर्चना की और देवी से सिर्फ इतना ही कहा कि मैं सिर्फ तेरी कृपा पाना चाहती हूँ, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है। वो 1 घंटे का जो समय था, अगर मेरा जीवन समाप्त भी हो जाए ना तो मैं उस समय को नहीं भूल सकती। ऐसा क्या भाव महसूस किया? एक ऐसी एनर्जी आ रही थी मेरी पूरी बॉडी के अंदर, मेरे मन के अंदर, ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड शून्य है, कहीं कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो शक्ति है और यहां पर मैं हूं। और मुझे साक्षात माँ का ऐसा लग रहा था कि मैं खुद स्वयं बात कर रही हूं और मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, केवल और केवल उस एनर्जी को महसूस कर पा रही थी। आज भी अगर मैं उस वातावरण को, उस समय को, उस स्थान को याद करती हूँ, मैं जून की गर्मी में भी बैठी होती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। मुझे वो ठंडक महसूस होती है जब मैं माँ के आशीर्वाद के द्वारा, जैसे अगर कहें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर मैं हीलिंग भी करती हूँ ना, तो जब कोई बहुत डीप उस हीलिंग में पहुंच जाता है और जब वो हीलिंग होने लगती है तो उसको खुद ठंडक महसूस होती है। और वो ठंडक मैंने महसूस करी, और उस 1 घंटे के बाद जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। हर किसी के भगवान से जुड़ने की ना एक समय अवधि होती है, एक क्षण ऐसा होता है कि जब आप उसके साथ में जुड़ते हैं और आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं है। तो शायद वो माँ भगवती से वो ऐसा जुड़ाव था
कि उसके बाद में मुझे धन चाहिए उससे मांगती हूँ, मान चाहिए उससे मांगती हूँ, सम्मान चाहिए उससे मांगती हूँ, घर की कोई परेशानी है उससे मांगती हूँ। मैं अलग अलग रूपों को नहीं जानती, मैं नहीं देखती। माँ काली की भी आराधना करती हूँ, बगलामुखी की, मातंगी की, सबकी आराधना करती हूँ। लेकिन अगर कहीं ये होता है ना कि मुझे संभालेगी कौन, तो आता है कि बस तू है, तू जो चाहेगी वो कर देगी। आप जाके देखिए, आप किसी भी, जहां आपका मन लगता है, जिस इष्ट को मानते हो, मैं ये जरूर कहूंगी कि थोड़ी देर ऐसे धक्के में मत जाइए, जाइए वहां की एनर्जी को फील कीजिए। क्योंकि जहां पर वो देवी ने स्वयं प्रकट हुई या वो देवी का स्थान बना, तो वहां की ऊर्जाएं, वहां की शक्तियां इतनी तेज होती हैं कि अगर आप उनको महसूस करेंगे ना, तो स्वयं वो साक्षात्कार देती हैं। और ऐसा साक्षात्कार होता है जब आपकी रूह का मिलन, आपकी आत्मा का मिलन अगर प्रभु से हो जाता है, तो वो क्षण आपका पूरा जीवन निकालने के लिए काफी है। और मैंने उसको महसूस किया है। अगर मैं आंख बंद भी करूं तो भी वही नजर आए, अगर आंख खोलूं तो भी वो नजर आए। मेरी हर परिस्थिति में, अच्छी हूं तब भी तेरी हूं, बुरी हूं तब भी तेरी हूं। अगर मान होगा तो तेरा होगा, अगर अपमान होगा तो तेरा होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। अगर पहनूं तो तेरा उतरा पहनूं, खाऊं तो तेरी झूठन खाऊं। सर्व समर्पित जिसे कहते हैं ना, वो मैंने माँ को कर दिया। वसुधा जी, आपने तो माँ के भाव को उजागर किया कि आपका और माँ का संबंध आप कैसे देखती है, और मुझे उम्मीद है कि जिनको भी माँ से लगाव है और भाव है, उनका संबंध भी कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि जब भी हम माँ का जिक्र करते हैं या किसी भी अपने इष्ट को याद करते हैं, तो भाव हमारी आंखों से नजर आता है। और जब आप बोल रही थी तो वो चीजें नजर भी आ रही थी। लेकिन मैं ये बात समझना चाह रही हूँ, कहते हैं कि कवच एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है, एक रक्षा है, जिसमें आपको मतलब पूरी तरीके से आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप सुरक्षित यू हैं। आर प्रोटेक्टेड। आप सुरक्षित हैं। कोर्ट केस का क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं, आपके संज्ञान में कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहें? केस था जिनको हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे थे, उनको ऐसी प्रॉब्लम थी कि उनकी बॉडी से ये पता ही नहीं चलता था कि उनकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। और दिन 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 करके चेहरा काला पड़ गया और बॉडी का खून कम होता चला गया। एक टाइम ऐसा भी आया, और यहां कहूंगी नहीं, वो खुद एक हीलर थी और उन्होंने लोगों की नेगेटिव एनर्जी इतनी इकट्ठी करी, उनको अपना क्लियरेंस करना नहीं समझ में आया, और वो धीरे धीरे करके इतना बीमार पड़ गए कि उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स भी खराब होने शुरू हो गए। फिर वो माँ भगवती से जुड़ी। जब मैं उनकी हीलिंग कर रही थी या उनके लिए जो भी क्रिया कर रही थी, तो उनको नहीं पता था कि मैं किस देवी के किस स्वरूप से पूजा कर रही हूं। उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब तुम ये कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा ऐसा स्वरूप दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी का ना एक तरीके से सक्शन हो गया है। और उसके बाद से वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी। मैंने उसके बाद में उनको बोला कि अब आप कवच का पाठ रेगुलर किया कीजिए, साथ ही साथ आपको देवी के ये पाठ करने हैं और ये मेडिटेशन करना है। अच्छा, अगर माँ बगलामुखी का कवच किया जाए तो क्या माँ बगलामुखी सीधे तौर पर शत्रु को रोक देती है? बिल्कुल रोकती है, क्योंकि तो इन्हें तो कहा ही शत्रु स्तंभ नहीं कहा जाता है। माँ का जो स्वरूप है, जो अगर पिक्चर के माध्यम से समझा जाए, तो माँ जीवा पकड़ लेती है। हाँ, माँ का ध्यान मंत्र भी कहा जाता है ना, मध्य सुदावदी मणिमंडप रतन वेदी सिंहासनो परिगताम परिवित वर्णम पीतांबरा भरण माल्य विभूषितांगी देवी सम्रामी घृत मुदगर बैरी जीव्या। तो माँ के हाथ में राक्षस की जीवा है। ये वाणी को स्तंभित भी करना जानती हैं और ये वाणी को देना भी जानती हैं। आपके हक के लिए आपको खड़ा भी कर सकती हैं कि आप अपनी लड़ाई को इन शब्दों के द्वारा लड़ोगे, और अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी गले से जीभ बाहर खींच भी लाती है। आपके खिलाफ कोई कुछ बोलना तो क्या, उसकी सोच पर, उसकी बुद्धि पर वही रोक लगा सकती है। अगर हम कहें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विरोधाभास कहां से पैदा होता है, सबसे पहले दिमाग से। ये बुद्धि को ही बंद कर देती है। लेकिन मैंने तो सुना है सबसे ज्यादा उपासक जो मतलब जो भक्ति सबसे ज्यादा जो करते हैं, वो या तो अधिकारी होते हैं या फिर राजनेता होते हैं। मतलब इस बात में सच्चाई है? बुद्धि स्तंभन कैसे करोगे आप?
आप सामने वाले को अपनी प्रति आकर्षित करोगे, अपनी बातों से उसके ऊपर एक प्रभाव तो क्या ये डालोगे। गलत नहीं है? नहीं, किसी को स्तंभित करना, ये सब भी करना, ये तो गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि आप सामने वाले का तो नुकसान कर रहे हैं ना ऐसे नहीं करके। नुकसान, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, आप उसको दिखा रहे हो ना सही मार्गदर्शन, वो रुक कर आपकी बात तो सुने। व्यक्ति तो स्वार्थी होता है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हित कैसे कर सकता है? बहुत कम देखा है मैंने। देखिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। जहां पर मां संरक्षण कर रही है वहां पे शत्रुओं का भक्षण भी कर रही है, तो ये दोनों चीज ही चलेंगी। मैंने फिर से बोला कि आपकी भावना के ऊपर, आपकी कैसी मंशा है उसके ऊपर आपका फल निर्धारित करता है। तो अगर आप गलत की इच्छा से करोगे तो कहाँ होगा। अब दो पार्टियां हैं, दो राजनेता हैं, दोनों ही मां बगलामुखी के यहाँ जा रहे हैं, एक की तो हार निश्चित है ना। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मां ने नहीं दिया, मां तो दोनों को देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मंशा, आपके कार्य, आपकी कार्यशैली, आपका लोगों के प्रति व्यवहार, वो सब देखती है। वो आपके साथ हित उनका भी तो देखेगी जो आपके मार्गदर्शन में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, उनका भी तो मां देख के चलेगी ना कि भाई अगर मैं इस व्यक्ति को, इस पार्टी को आगे खड़ा करूंगी तो इतने सारे मेरे जो पीछे भक्त हैं उनका उद्धार होगा। तो ये मां मंशा जानती है, मां आपके भाव को जानती है। आप कितनी पूजा कर लो, कितना हवन कर लो, कितने पाठ कर लो, एक क्षणिक मात्र के लिए तो आप पा सकते हो उस चीज को, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे हम जाते हैं लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, हमारा तो ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि काम ही हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा है। तो मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि कई महिलाएँ ऐसी टकरा जाती हैं जिनके बच्चों के ऊपर झूठे केसेस हो जाते हैं, खासकर शादी-ब्याह में ये चीज़ें अरे देखी गई। और ये पक्ष कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा है, महिलाएँ भी कर देती हैं और कई बार पुरुष भी कर देते हैं। पुरुष का एक केस बताती हूँ। एक केस आया था, उनकी महिला ने उनके ऊपर पहले केस डाला और कुछ केस नहीं था, घर में ही ऐसे बातचीत हो रही थी, बातचीत करते करते वो लड़ाई झगड़ा करने लगी और लड़ाई झगड़ा करते करते उनका दिमाग ऐसा चला, उन्होंने एविडेंस के तौर पर वीडियो बना ली मोबाइल से, वीडियो रख के। और वो व्यक्ति कुछ नहीं, आप किसी को बार बार टॉर्चर करोगे तो घर के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता ना कि बीवी वीडियो बनाएगी। तो वो व्यक्ति ऐसी गतिविधियां कर रहा था, इस तरीके से बोल रहा था कि वो एविडेंस हो गया और उन्होंने उसके ऊपर झूठा केस लगाया, एलिमनी मांगी और बहुत सारे और एलिगेशन लगा दिए। मतलब आपसी विवाद था या फिर क्या था आपस में? कुछ नहीं था, तो फिर? पैसे चाहिए थे, कहीं और इन्वॉल्वमेंट थी। ओके। सिर्फ इतना था कि मुझे इससे एलिमनी भी मिल जाए और मैं सेकंड थर्ड पार्टी जो है उसके पास भी चली जाऊं। अच्छा खासा केस कर दिया, बेचारा व्यक्ति इतना परेशान, बच्चे भी थे, बच्चों को लेने के लिए भी रेडी नहीं। चलो उसने कहा बच्चे भी मेरे हैं, वो मुझसे जुड़े, उन्होंने बहुत बात करी, माँ के कुछ पाठ हुए, कुछ हवन हुए। थोड़े समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको वो सारे एविडेंस मिल गए जो जो उस लेडी के खिलाफ थे, कि वो कहीं और इन्वॉल्व हैं। उनकी कुछ ट्रांजैक्शंस निकल आई, प्लस उनके फोन से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग निकल के आई जब उन्होंने ट्रेस करवाया कि ये कहीं ना कहीं इनको षड्यंत्र में फंसा रही है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि 2 महीने के अंदर तो वो पूरा का पूरा केस ही पलट गया। और जहां वो एलिमनी मांग रही थी उनसे, वहां उनको उसको माफीनामा और देना पड़ा। क्यों? इसकी वजह से वो व्यक्ति मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, हॉस्पिटलाइज हुए, पैसे का नुकसान हुआ, काम का नुकसान हुआ और उनकी मनोस्थिति ऐसी आ गई थी कि उनकी जॉब तक चली गई थी। भगवती ने ऐसा कार्य किया कि जो चीजें थी वो सारी पलटी और वो केस उनके हक में हो गया। बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि ये झूठा केस था, वो निर्दोष थे, तो उनको मां ने इतना रास्ता दिखाया कि आपको यहां देखो, भगवती कभी भी खुद केस लड़ने नहीं आएगी, ठीक है ना। वो क्या करेगी, आपके लिए रास्ते बनाएगी, आपको ये एविडेंस मिल जाएगा, आपको ये व्यक्ति मिल जाएगा, आपका
फैसला आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट केस जीतना एविडेंस के थ्रू, और वो एविडेंस ऐसे जोड़ने में आपको मदद कर देती है कि आपका पलड़ा भारी हो जाता है और आपकी विजय हो जाती है। मतलब सही को सही दिखा देती सही है। को सही दिखा देती हैं। चलिए, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है, लेकिन आनंद आया, कुछ नई चीजें जानने के लिए मिली कि माँ बगलामुखी के कवच करने से खासकर जो परेशानी में है उन्हें क्या फायदे हो सकते हैं। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को करना चाहिए भावना जी, आपको भी करना चाहिए। लेकिन एक बात को ख्याल तो ये सबको ये भी रखना चाहिए कि किसी का भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं, आप अहित नहीं अपने करना लिए चाहिए। कीजिए ना, आप इस कवच का पाठ अपने लिए कीजिए, आप सिद्ध करने के लिए थोड़ी कर मैंने रहे एक हैं। चीज देखी है कि जो उपासक होते हैं वो साफ साफ बोलते हैं कि चाहे आप उच्चाटन करो या स्तमन करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो वो खुद का करो, दूसरे का नहीं। हाँ, अपने आप लिए अपने कीजिए। गुस्से का करो, अपनी नाराजगी का करो, अपने घमंड का करो, अपनी ईगो का करो, अपनी इन तमाम बिल्कुल। चीजों का करो। विद्वेषण करना है तो अपने मन से वो सारी चीजें हटा दो, अलग कर दो जो आपका हनन कर रही हैं, आपके परिवार का, आपके समाज का हनन कर रही हैं। अगर आपको मौन करना भगवान के साथ करो ना, प्रेम करना है तो अपने कृष्ण प्रेम से करो। करना है कृष्ण से करो, अपने जीवन साथी के साथ प्रेम करो, अपने बच्चों के साथ करो। वशीकरण करना है अपने घर वालों का करो, भैया वो किसी के कहावे में ना आए। आजकल बच्चे भटक जाते हैं। वशीकरण करना है अपने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखो। वशीकरण करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को कंट्रोल करना है, उनको ऐसा करना है कि भैया जो मैं बात कह रहा हूं वो उसको सुने और उसको समझे। असली वशीकरण वो है जो आपकी बात को तवज्जुह दे, आपकी बात को समझे, आपके पलड़े को महसूस कर सके कि सामने वाला मुझे क्या समझाना चाह रहा है। आजकल इतनी रील्स वायरल होती है, मैं देखती हूँ कि बुरा मत मानिएगा, आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नाम लूंगी तो फिर उन्हें भी बुरा लग सकता है, कि वो ये कहती है कि अगर अपने पति को पाना चाहते हो तो वशीकरण कर लो, अपने प्रेमी को पाना चाहते हो तो वशीकरण कर लो। आपको कैसा लगता है? आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बोलती हैं कभी ऑन कैमरा ये देखो, सारी मैं ये चीजें? कहती हूँ कि अगर ये सब विद्याएं करोगे कुछ समय के लिए तो हो जाएंगी, लेकिन जब उसका बुखार उतरेगा तब आप कहाँ के रहोगे। आपके प्रेम में वो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे वशीभूत हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको वशीकरण करना है या मोहन करना है तो सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला मोहिनी स्वरूप उन्होंने ही रचा था, विष्णु जी ने, भगवान विष्णु ने, क्योंकि स्वरूप एक ही है ना। और जब वो बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण, तो जितनी भी गोपियां, गैया, ग्वाल, बाल सब मोहित हो जाते थे। तो मोहन अगर करना है तो प्रेम का करो, जबरदस्ती का मत करो कि उसको लौंग खिला दी, उसको इलायची खिला दी, उसको बांध के ये दे दिया, वो कुछ मत करो। और ये इतना कुछ आता है जिसमें पति पत्नी नहीं, बाहर के लोग भी घर खराब करते हैं ये सब करवा करवा के। मेरे पास अगर ऐसे केस आते हैं, मैं डायरेक्टली क्रॉस नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। आपके पास की वशीकरण बहुत कर आते दीजिए। हैं वशीकरण है यहाँ। वो जरूर होता है कि अगर किसी ने वशीकरण करवा रखा है तो उसका घर खराब हो रहा है, तो पति पत्नी के संबंध का वहां मैं कर देती हूँ कि आपके बीच का आकर्षण हो, वहां भी वशीकरण नहीं। एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, एक दूसरे की इज्जत समझे, एक दूसरे को महसूस करें, एक दूसरे को अपने जीवन में उसकी जरूरत बनाए। कहते हैं ना कि अब आप मेरी जरूरत नहीं, मेरी आदत है। फिल्म में डायलॉग दे रही हैं आप। तो बिल्कुल होना चाहिए। अब भगवान को पाना भी तो हमारी आदत बन जाती है कि भैया रोज सुबह अगर भगवान की पूजा नहीं करी, अधूरा लग रहा है। जब हम अपने मासिक धर्म में होते हैं या जब हम भगवान को कुछ कर नहीं सकते, तो हमें ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। चाहे आप मानसिक तौर पर कर रहे हैं, अपना जब पूजा पाठ आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। तो वो क्या हुआ? वो आपकी जरूरत नहीं, वो आपकी आदत हो गई। चलिए, बहुत समय आपने दे दिया है पॉडकास्ट में, धन्यवाद आपका। और आप सभी का भी धन्यवाद इतने ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। और वसुधा जी, आपके माध्यम से ये जानने के लिए, जो कि अभी दर्शकों ने जानी, कि माँ बगलामुखी का कवच करने से क्या लाभ होते हैं और किन्हें ये कवच नहीं करना चाहिए, माँ बगलामुखी की उपासना करने से आप क्या पा सकते हैं, और कैसे अपने अंदर के विकारों को आप खत्म कर सकते हैं, कैसे आप खुद का स्तंभन और उच्चाटन स्वयं का कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे का करेंगे तो अहित होगा, लेकिन जब अपना करेंगे तो हित होगा। क्योंकि हम अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी खुद से भी निकाल सकते हैं, हम अपने घमंड को स्वयं से भी खत्म कर सकते हैं, हम अपने अंदर पोलाइट नेचर भी स्वयं से ला सकते हैं। और यही चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद सब सिखाते हैं, लेकिन
कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन का जैसा भाव होता है उसको वो चीज वैसे ही समझ में आती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके मन का भाव भगवती के प्रति एकदम प्योर है, और वो माँ भगवती के कवच का जब पाठ करेंगे तो इस भाव को महसूस भी करेंगे और दूसरों के लिए भी प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करेंगे। आप सभी को प्रणाम। श्री राधे। एक बार फिर से आपको भी प्रणाम। जय माता दी। जय श्री माता दी। राधे।